नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध समाचार और मैं हूं ऋचा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अंतर धार्मिक शादी को लेकर विवाद चल रहा है। तेजस्वी के कुछ करीबी रिश्तेदारों से लेकर आम जनता का बड़ा तबका भी इस बात से नाराज है कि तेजस्वी ने अंतर धार्मिक शादी की है। हवाला धर्म और संस्कृति का दिया जा रहा है। आज हम लोग इस विशेष रिपोर्ट में देखते हैं कि हिंदू धर्म में प्रेम विवाह, लिव इन रिलेशन और अंतर जातीय और अंतर धार्मिक शादी का प्रचलन रहा है या नहीं। हमारे धर्म ग्रंथ इस बात के साक्षी हैं कि हमारे देवी देवता व महापुरुष के जीवन में भी मोहब्बत का रंग सर चढ़कर बोलता रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम व भगवान श्री कृष्ण से लेकर पार्वती व सीता तक सबके दिल जख्मी होते रहे हैं। सबसे पहले चक्रवर्ती सम्राट दुष्यंत को ले, जिनके पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। उनकी मां शकुंतला से दुष्यंत ने प्यार किया था। महाभारत के अलावा इस दास्ताने मोहब्बत पर कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम के रूप में अद्वितीय नाटक की रचना की है। शकुंतला कण्व ऋषि के आश्रम में रहती थी, जहां दुष्यंत शिकार खेलने पहुंचे हुए थे। वहीं दोनों की आंखें चार हुई और वे एक दूसरे के हो जाते हैं। ऋषि कण्व उन दिनों कुछ काम से आश्रम के बाहर गए होते हैं। दुष्यंत और शकुंतला उनके आने तक का इंतजार नहीं कर पाते और एकांत में ही एक दूसरे को पति पत्नी का दर्जा दे बैठते हैं। उनके बीच वहीं शारीरिक संबंध भी बनता है, जिससे शकुंतला गर्भवती हो जाती हैं और बाद में उस गर्भ से भरत का जन्म होता है। आज हमारे धर्म और संस्कृति के ठेकेदार तब रहे होते तो भरत चक्रवर्ती सम्राट के बजाय नाजायज औलाद और शकुंतला कुलटा कहला रही होती। शिवसेना के शिवजी की पार्वती से शादी भी अरेंज मैरिज नहीं थी। पार्वती के घरवाले शादी से पूरी तरह खिलाफ थे, लेकिन पार्वती ने जिद कर शंकर से ही शादी की। यहाँ तक कि शंकर को मनाने के लिए पार्वती ने वर्षों तपस्या की थी। आमतौर पर माना जाता है कि हिंदू स्त्रियां प्रेम के मामले में संकोची होती हैं, लेकिन पार्वती इस धारणा के बिल्कुल विपरीत थी। उन्होंने भगवान शंकर से प्यार किया और डंके की चोट पर ऐलान भी किया और भगवान शंकर को शादी के लिए तैयार भी किया। मोहब्बत की जंजीर से तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नहीं बच पाए थे। इसकी गवाही वाल्मीकि कृत रामायण, आध्यात्म रामायण, रामचरित्र मानस आदि सभी देते हैं। राम व सीता स्वयंवर से पहले पुष्प वाटिका में ही एक दूसरे को अपना दिल दे चुके थे। यह लव एट फर्स्ट साइट का अद्भुत उदाहरण है। तुलसीदास ने इस दृश्य के लिए क्या खूब शब्द दिए हैं। गिरा अनयन नयन बिनु बानी। भगवान श्री कृष्ण और राधा की कहानी तो खैर जग प्रसिद्ध है। दोनों आज भी प्रेमी युगलों के लिए लव गुरु का काम करते हैं। एक दूसरे से मिलने और मान मनुहार के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल राधा व श्री कृष्ण करते थे, वे आज के प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए मार्गदर्शन करते हैं। जैसे जंगल में फूल चुनने के बहाने मिलना, श्री कृष्ण का वेश बदलकर राधा के गांव जाना आदि। खास यह भी कि राधा को किसी दूसरे पुरुष की मंगेदर भी बताया गया है। फिर भी दोनों भारत में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त प्रेमी युगल हैं। श्री कृष्ण तो आजीवन ही प्यार के प्रबल समर्थक रहे। उनका रुक्मणी से विवाह भी लव मैरिज ही था। हद तो यह भी कि श्री कृष्ण ने रुक्मणी को उनके घर से भगाकर शादी की थी। भागकर और भगाकर शादी करने वालों में रुक्मणी और श्री कृष्ण ही नहीं, उनके अनेक उदाहरण हैं। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा और अर्जुन की शादी भी भागकर ही हुई थी। दोनों एक दूसरे से पहले से मोहब्बत करते थे। जब सुभद्रा की शादी बलराम ने दुर्योधन के साथ तय की तो सुभद्रा और अर्जुन ने भागकर शादी कर ली। इसमें श्री कृष्ण ने भी साथ दिया था। इसके अलावा परमवीर राजा पृथ्वीराज चौहान ने भी संयोगिता को भगाकर ही उनसे शादी की थी।
दोनों एक दूसरे से पहले से ही प्रेम करते थे। गजब यह कि रुक्मणी, सुभद्रा व संयोगिता तीनों शादी तय होने के बाद भागती हैं। हिंदू शास्त्र यह भी बताते हैं कि प्यार के बीच जाति या वर्ण कोई बंधन रुकावट नहीं बन पाता था। दुष्यंत क्षत्रिय थे जबकि शकुंतला ब्राह्मण कन्या थी। श्री कृष्ण और अर्जुन का वर्ण भी अलग अलग बताया जाता है। आजीवन ब्रह्मचारी रहने वाले भीष्म के पिता शांतनु ने मल्लाह की बेटी सत्यवती से प्रेम विवाह किया था। हालांकि सत्यवती को पहले ही एक पुत्र था। महाभारत का रचयिता व्यास ऋषि पराशर सत्यवती की नाव से नदी पार कर रहे थे। नाव पर ही पराशर को सत्यवती से प्यार हो गया और दोनों नाव में ही शारीरिक संबंध बना बैठे। इस प्यार के फलस्वरूप व्यास का जन्म हुआ। इसके बाद सत्यवती ने शांतनु से प्यार किया। शांतनु सत्यवती के प्रेम के आगे तो उम्र के बंधन भी मिट गए थे। शांतनु ने जब गंगा से शादी की तो वह भी प्रेम विवाह ही था। भीष्म काशी नरेश की जिन 3 लड़कियों का हरण कर अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य से शादी के लिए लाए थे, उनमें से एक शल्य नरेश से प्यार करती थी। यह इस बात को साबित करता है कि उस समय पूरे भारत में ही प्यार मोहब्बत का प्रचलन था। बाद में जब भीष्म को यह पता चलता है कि एक लड़की किसी दूसरे पुरुष से प्यार करती है तो वे भी प्यार के आगे झुक जाते हैं और उसे स्वतंत्र कर देते हैं। इसी तरह बाणभट्ट ने भी विद्या की देवी सरस्वती की प्रेम का जिक्र किया है। सरस्वती जब एक बार पृथ्वी पर आई तो उनकी नजर च्यवन ऋषि के बेटे दधीचि पर पड़ी। दोनों की नजरें आपस में टकराई और दोनों में प्रेम हो गया। दोनों साथ रहने लगे, समझ लीजिए कि लिव इन रिलेशनशिप की तरह। फिर दोनों से एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया सारस्वत। सारस्वत को शिक्षा देकर सरस्वती फिर से स्वर्ग लौट गई। धर्म ग्रंथों में तो ऐसा भी जिक्र है कि मानव जाति से इतर भी शादियां होती थी। भीम ने हिडिंबा से शादी की थी जो कि राक्षस कुल की थी। अर्जुन ने नागकन्या उलूपी से शादी की थी। यह भी काबिले गौर है कि हिडिंबा और भीम की शादी भी मोहब्बत के बाद ही हुई थी। हिडिंबा भीम को देखते ही भीम को अपना दिल दे चुकी थी। बाद में शादी का प्रस्ताव भी हिडिंबा ने ही दिया था। लड़की द्वारा मोहब्बत का इजहार करना हिडिंबा इकलौता उदाहरण नहीं है। रुक्मणी भी इसी कतार में आती हैं। श्री कृष्ण के पास उसी ने सबसे पहले प्रेम पत्र भेजकर अपने प्रेम का इजहार किया था। पार्वती का जिक्र पहले ही हो चुका है। मोहब्बत का सबसे अद्भुत और बेमिसाल कारनामा किया था श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की प्रेमिका उषा ने। वह बाणासुर की पुत्री थी। उसने तो बकायदा अनिरुद्ध को सोते हुए अवस्था में ही उन्हीं के घर से अपहरण करवा लिया था। आधुनिक काल की तरह उस समय भी दोनों खानदानों में काफी लड़ाई झगड़े के बाद सुलह हुई और फिर शादी हुआ। हिंदू धर्म में देवताओं का शरीर भी मानव जैसा ही बताया गया है, लेकिन वे भी मानव व देव योनि से इतर जाकर प्रेम करते पाए गए हैं। जैसे हनुमान के पिता केसरी नाम के वानर थे। स्वाभाविक किसी बात है कि उनकी पत्नी अंजनी भी एक वानरी होंगी, लेकिन उसी शादीशुदा अंजनी पर पवन देवता का दिल आ गया और उसके बाद जो हुआ उससे हनुमान का जन्म हुआ। हनुमान चालीसा में भी हनुमान को दोनों पिताओं का पुत्र बताया गया है, पवनसुत और केसरी नंदन। वैसे महाभारत बताता है कि युधिष्ठिर, भीम व अर्जुन के वास्तविक पिता पांडु नहीं थे। स्पष्ट है कि सारे हिंदू ग्रंथ मोहब्बत और प्रेम विवाह के प्रबल समर्थक हैं। वे सभी साबित करते हैं कि प्रेम भारतीय संस्कृति में आदिकाल से ही प्रचलन में है। ऐसा भी संभव नहीं कि जो प्रथा इतने खुले और स्वीकार्य रूप से उच्च वर्गों में हो वह आम जन में प्रचलित ना हो। आज जब कोई संगठन, संस्कृति और धर्म की दुहाई देकर प्रेम का विरोध करता है तो उसकी बुद्धि पर तरस ही खाया जा सकता है।
आज अगर कोई हिंदू किसी मुस्लिम या ईसाई परिवार में शादी करता है तो तूफान खड़ा हो जाता है। जबकि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया से शादी की थी, जो कि खाड़ी देश की थी। उनकी संस्कृति, भाषा और राष्ट्रीयता सब बिल्कुल ही अलग थी। बेहतर होगा कि पहले धर्म और संस्कृति को जान लें, फिर उसकी बात की जाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं मगध का सबसे विश्वसनीय चैनल मगध समाचार। धन्यवाद।